तो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इंडिया के फाइनल स्क्वाड का ऐलान हो चुका है, लेकिन जो बदलाव और जो चीजें की गई हैं वो आप विश्वास भी नहीं कर सकते। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो इस बार कप्तान, उप कप्तान, विकेट कीपर, बॉलर, बैट्समैन सब कुछ बदल दिए जा चुके हैं। आइए देखते हैं किसे मौका मिलेगा तो किसे नहीं, और कौन किस पर उतरेगा तो कौन किस पर नहीं। अगर आप ये देखने की कोशिश करोगे तो इंडिया अब वो इंडिया नहीं रहेगी जो पहले रहा करती थी, अब उससे और अच्छी हो चुकी है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे जो 8 महीने के अंदर 2 आईसीसी की ट्रॉफी जिताने का दम रखता हो, उसके परिणाम में जानते हो उसे क्या मिलता हो? कप्तानी छीन ली जाए। वो रोहित शर्मा के साथ हो चुका है। इसमें आप हंसने वाली बात मत करिएगा, क्योंकि हंसने की इसमें कोई बात ही नहीं है। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो शुभमन गिल को कप्तान बना दिया जा चुका है। भाई साहब, अगर मैं आपको बताने की कोशिश करूं तो रोहित शर्मा के जितने हाफ सेंचुरी है ना ओडीआई के अंदर, उतने शुभमन गिल के मैचेस नहीं है। जितने विराट कोहली के सेंचुरी है ना, उतने आपके शुभमन गिल के मैचेस हैं। ये अंतर होता है एक एक्सपीरियंस प्लेयर में और एक नए प्लेयर में। लेकिन हाँ, जो हो चुका है सो हो चुका है। अगर आपको ये पूछना हो जाकर गौती भाई से पूछिए, क्योंकि भगवान भी चिंतित हैं कि आखिरकार ऐसा किया गया। अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो शुभमन गिल एज अ कैप्टन के तौर पर आप इसमें खेलते हुए देख सकते हो। फिर उसके बाद रोहित शर्मा साहब तो रहेंगे, लेकिन ना तो कैप्टन ना तो वाइस कैप्टन, एज अ नॉर्मल प्लेयर के तौर पर खेलते हुए दिखाई देंगे। फिर उसके बाद विराट कोहली साहब तो रहेंगे, किंग कोहली जिनके नाम में पहले ही आता है। फिर उसके बाद श्रेयस अय्यर एज अ वाइस कैप्टन के तौर पर रहेंगे। अक्षय पटेल एज अ ऑलराउंडर के तौर पर खेलेंगे। के राहुल एज अ विकेट कीपर, बैट्समैन के तौर पर रहेंगे। तो अगर आप देखने की कोशिश करोगे यहाँ पर ऑलराउंडर भी चालू हो जाते हैं और अच्छे खासे बैट्समैन तो है ही। फिर उसके बाद नीतीश कुमार रेड्डी एज अ फास्ट बॉलर के तौर पर काम कर सकते हैं और बैट्समैन के तौर पर वाशिंगटन सुंदर। तो मतलब अगर आप यहाँ पर देखने की कोशिश करोगे तो नीतीश कुमार रेड्डी और वाशिंगटन सुंदर 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि आपके दोनों में टक्कर हो सकता है। मतलब कि कौन आएगा तो कौन नहीं, और किसे मौका मिलेगा तो किसी नहीं। कुलदीप यादव साहब एज अ स्पिनर बॉलर के तौर पर रहेंगे और सभी फॉर्मेट में मौजूद रहने वाले हर्षित राणा साहब तो यहाँ खेलेंगे। मोहम्मद सिराज को मौका दिया गया है और अर्शदीप सिंह को भी, और प्रसिद्ध कृष्णा को भी। ध्रुव जुरैल एज अ बैट्समैन और विकेट कीपर के तौर पर काम करेंगे। हाँ, लेकिन आप ये ध्यान दीजिएगा, जब तक के राहुल है तब तक ध्रुव जुरैल को थोड़ी मुश्किल हो सकती है कि जगह बनाने के लिए। और एट द एंड जो सबसे ऊपर होना चाहिए उसे सबसे नीचे किया गया है यशस्वी जायसवाल को। अब इन्हें नीचे यार इसलिए किया गया क्योंकि एज अ स्ट्राइकर के तौर पर काम करते हैं, लेकिन स्ट्राइकर के तौर पर जब तक रोहित शर्मा है तब तक जायसवाल कहां आ पाएंगे। और अगर नॉन स्ट्राइकर के तौर पर देखा जाए तो जब तक शुभमन गिल है तब तक यशस्वी जायसवाल कहां आ पाएंगे। तो ये दिक्कत हो सकती है आपकी टीम इंडिया के अंदर। तो अगर आप देखना चाहो तो यहाँ पर टोटल लगभग 15-16 लोगों की टीम है। 15-16 लोगों में से मैं आपको एक बार नाम बता देता हूँ। शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षय पटेल, के राहुल, नीतीश कुमार, वाशिंगटन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा, ध्रुव जुरैल और आपके यशस्वी जायसवाल। अब सवाल उठता है कि किसे मौका मिला तो वो तो आप सुन लिए, लेकिन किसे मौका नहीं मिला वो आप एक बार सुन लीजिए। तो सबसे पहली चीज, अगर सबसे अच्छे बॉलरों की बात करें, जसप्रीत बुमराह इसके अंदर आपको नहीं दिखाई देंगे। अब यार क्यों नहीं दिखाई देंगे, ये तो भगवान से नहीं बल्कि गौती भाई से पूछना चाहिए कि जसप्रीत बुमराह अच्छे हैं कि हर्षित राणा अच्छे हैं। अब एक बार गौती भाई से हिम्मत हो जाकर पूछ लीजिएगा, नहीं तो। और मोहम्मद शमी को भी मौका नहीं मिला, हार्दिक पांड्या को भी मौका नहीं मिला, ऋतुराज गायकवाड़ को भी मौका नहीं मिला। बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी जिनको की मौका नहीं मिला। कितने का आप नाम लोगे? खैर, अब आप बताइएगा कि ये जो पूरा स्क्वाड अनाउंस हुआ है, इस स्क्वाड के अंदर ऐसी कौन सी बेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है जो आप और हम बना सकते हैं, और जिस प्लेइंग 11 के साथ टीम इंडिया उतरेगी। जैसे कि कुछ नाम तो कंफर्म है, शुभमन गिल, रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, अक्षय पटेल, के राहुल, कुलदीप यादव और मोहम्मद सिराज, अर्शदीप सिंह। तो ये कुछ नाम कंफर्म है, लेकिन 1-2 नाम छूट रहे हैं, वो आपके हाथ में है। देखते हैं कि आपकी क्रिकेट की नॉलेज कितनी है। अधिक जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पर दिख रही वीडियो पर क्लिक करके देख सकते हैं। तब तक लिए जय हिंद और जय भारत।